दोस्तों 28 मार्च 2026 की सुबह का टाइम था। यही कोई 7 बज रहे होंगे। यूपी के मेरठ में इचोली थाना पड़ता है और उसी थाने के पास में एक गांव है जिस गांव का नाम है धनपुर। और सारा मामला इसी धनपुर गांव का है। प्रियंका अपने दोनों बच्चों को समझा रही थी। एक का नाम था दक्ष और बेटी का नाम था गोरा। वो कह रही थी कि देखो, तुम्हारे फौजी ताऊ आराम कर रहे हैं, उन्हें सोने दो, क्योंकि फालतू शोर उन्हें पसंद नहीं है। अगर तुम्हारी आवाज से उनकी नींद खुल गई और उन्हें गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों की जमकर कुटाई कर दूंगी। अब जब माँ बच्चों को डांट रही थी तो बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी चलो बाजार चलते हैं, कुछ सामान दिला कर लाओ। फिर क्या था, माँ तैयार हुई, नहाई धोई, बच्चों को भी रेडी किया और सीधा मेरठ के लिए निकल गई। मेरठ में जो भी खरीदना था वो खरीद लेती है, जिससे मिलना था उससे मिल लेती है, सारा काम काज निपटा देती है। जब वो घर के लिए लौट रहे थे तो दोपहर के 2 बज चुके थे। घर वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गए थे। कोई शोर शराबा नहीं था, न ही किसी की आहट। उन्हें लगा शायद कोई आया गया ही नहीं होगा। तभी प्रियंका अपने बेटे दक्ष से कहती है कि बेटा, जरा अपने ताऊ जी को जगा दो। दोपहर के 2 बज गए हैं और वो अभी तक सो रहे हैं। इससे पहले वो कभी इतनी देर तक नहीं सोए हैं। जैसे ही दक्ष कमरे के अंदर कदम रखता है, अपने ताऊ जी को देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। ताऊ जी खून में लथपथ पड़े हुए थे। वो हड़बड़ा कर बाहर भागा और माँ से बोला कि माँ, ताऊ को खून निकला हुआ है, वो अंदर ऐसे ही पड़े हैं। जैसे ही ये बात पता चली, प्रियंका ने अंदर जाकर जो नजारा देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो दहाड़े मारकर रोने लगती है। कोई आया था और 315 बोर के कट्टे से सीधा सिर में गोली मारकर चुपचाप निकल गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि गोली लगने में और मौत होने में करीब 12 से 13 घंटे का फर्क है। मतलब गोली रात में ही मार दी गई थी और उस वक्त प्रियंका घर में ही थी। गोली किसने चलाई, यही पता लगाने के लिए जब लोग सड़कों पर आए, शोर मचा तो पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या है ये पूरी वारदात, चलिए इस कहानी के जरिए इसे समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो आर्यन हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल। गरीब दास नाम का एक किसान है जो मजदूरी करता है। उसकी पत्नी विमला और उसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा नैन सिंह है, जिसकी उम्र साल 2026 में करीब 38 साल है। दूसरे नंबर का बेटा प्रदीप है जो लगभग 30 साल का है। तीसरे बेटे का नाम जॉनी है जो मोदी नगर में मेहनत मजदूरी और प्राइवेट नौकरी करता है। एक बेटी है अंजू, जिसकी शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा नैन सिंह फौज में है और उसकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के मदला में है, बीएसएफ की बटालियन में है। दूसरा बेटा प्रदीप भी बीएसएफ में है, पर वो राजस्थान जैसलमेर में तैनात है। नैन सिंह की 2012 में फौज में भर्ती हुई और 13 में उसकी शादी कोमल नाम की एक महिला से हुई जो मेरठ के ही फाजिलपुर गांव की है। इनके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल की बेटी यशिका जो 9वीं में पढ़ती है और एक बेटा है जो 7वीं क्लास में पढ़ता है। ये बात है 27 मार्च 2026 की रात की। उस रात घर में सिर्फ नैन सिंह और उसके छोटे भाई प्रदीप की पत्नी प्रियंका और उसके दोनों बच्चे थे। फौजी की माँ अपनी बेटी अंजू के ससुराल में गई हुई थी। फौजी की खुद की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके में थी। पिता खेतों की रखवाली करने गए थे और प्रदीप अपनी ड्यूटी पर था। छोटा भाई भी अपनी नौकरी मोदी नगर में कर रहा था। घर में बस जेठ और छोटे भाई की बहू थी। अब प्रियंका ने जैसे ही अपने जेठ को खून से सना हुआ देखा तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी और फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग उस घर की तरफ दौड़ने लगे कि आखिर फौजी को गोली किसने मार दी, किसने उसकी जान ले ली। इसी बीच पुलिस को 112 फोन नंबर पर कॉल किया जाता है। पुलिस की टीम और इचोली थाने के लोग मौके पर पहुंच गए। एसएसपी समेत कई बड़े अफसर भी वहां मुआयना करने के लिए आए थे। आखिर मौत जो होती है वो एक फौजी की हुई थी। पुलिस बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। फौजी के पिता गरीब दास से जब पूछताछ हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि साहब, ये दुश्मनी 1996 से चली आ रही है। बात 1996 की है। पड़ोसी महेश से जमीन के सौदे को लेकर अनबन हुई थी और तभी से वो हमसे
खार खाने लगा था। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि अभी होली पर भी उन्होंने झगड़ा किया था और मारपीट की थी और धमकी दी थी कि तुझे और तेरे बेटों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी बात सच कर दिखाई है और मेरे बेटे को जान से मार दिया। इस काम में वो अकेला नहीं है, उसके 3 बेटे भी हैं, जिनके नाम हैं प्रेम, शिवम और निशु। इस हत्या में वो भी उसके साथ मिले हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और पड़ोसी महेश और उसके तीनों बेटों को धर दबोचा। पुलिस ने उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की, यानी कि कड़ाई से पूछताछ की। आखिर तुमने फौजी को क्यों मारा, वजह क्या थी, सब सच सच उगल दो। पुलिस ने बाप और तीनों बेटों को अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ की, पर घंटों बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो कहानी पलट गई। रिपोर्ट में साफ था कि गोली पता चलने से करीब 12 से 13 घंटे पहले यानी रात के 1 से 1:30 बजे मारी गई थी, जबकि घर वालों को अगले दिन 28 मार्च की दोपहर 2 बजे पता चला था। जिन पर शक था उनसे कुछ नहीं निकला, लेकिन उस रात में छोटे भाई की पत्नी प्रियंका वहां मौजूद थी। पुलिस ने शक के घेरे में लेकर प्रियंका को भी कस्टडी में ले लिया और पूछताछ शुरू हुई। कई घंटों तक सवाल जवाब हुए तो उसने बताया कि साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, गोली किसने चलाई, मैं तो सो रही थी। हाँ, रात के करीब 1 से 1:30 बजे एक आवाज जरूर आई थी, जैसे कोई बड़ा संदूक झटकने के बाद होती है। उसने वो आवाज सुनी थी, उठकर देखा भी, पर कोई नजर नहीं आया, तो वो वापस आकर सो गई। मोहल्ले वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आवाज तो आई थी, पर कहां से आई थी, क्यों आई थी, ये समझ में नहीं आया। ना ही कोई चीख पुकार सुनी, ना ही किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। आखिर माजरा क्या था? पुलिस ये देख रही थी कि प्रियंका कितना सच बोल रही है। बच्चों से बात की गई तो उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक का सारा खेल बता दिया। बाजार जाने की सारी बातें बता दी। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। प्रियंका पर जो शक था वो भी खत्म हो गया और वो बेगुनाह निकली। पहले वाले नामजद आरोपी छूट गए। अब पुलिस ने फौजी की पत्नी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तभी फौजी की बीवी कोमल रोती बिलखती वहां पहुंची। वो कभी बेहोश हो जाती तो कभी ससुराल वालों पर बरसती कि मेरे पति का कत्ल हो गया और किसी ने मुझे खबर तक नहीं दी। क्या इतनी नाराजगी थी मुझसे कि रिश्ता ही खत्म कर दोगे? पुलिस ने उससे पूछा कि तुम कहाँ थी। उसने बताया कि वो 2 साल से मायके में रह रही थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले और उसके पति उसे पीटते थे। जब पुलिस ने मारपीट की वजह पूछी तो उसने कहा कि फौजी जब भी घर आता था शराब पीकर मुझे मारता पीटता था। पुलिस को कोमल की बातों में कुछ झोल लगा। वो सीधा जवाब नहीं दे रही थी। जब कोमल शक के घेरे में आई, जब उसकी छानबीन हुई तो पता चला कि वो एक नंबर पर बहुत ज्यादा बातें करती है। उसकी लोकेशन और सीडीआर निकाली गई तो वहां से एक गुलशन नाम के लड़के का पता चला, जिससे वो दिन रात बातें करती थी। अब पुलिस के लिए गुलशन और कोमल ही असली खिलाड़ी थे। दोनों को उठाया गया। जब पूछताछ हुई तो राज खुला कि फौजी नैन सिंह की सगी मौसी का लड़का ही गुलशन है। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? जब इसकी तह तक पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि फौजी अपनी पत्नी को पीट रहा था। तभी गुलशन की एंट्री हुई। उसने बड़े ही प्यार से बात संभाली। कोमल को उस वक्त किसी सहारे की जरूरत थी और गुलशन ने वो कंधा दे दिया। कोमल उसके कंधे पर सिर रखकर खूब रोई। बस यहीं से गुलशन को उसके करीब आने का मौका मिल गया। जब भी कोमल अकेली होती, गुलशन उसके सुख दुख बांटने के लिए वहां पहुंच जाया करता था। घर वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। उन्होंने नैन सिंह को आगाह किया कि गुलशन का आना जाना बढ़ गया है, पर अपनी पत्नी पर लगाम लगाओ। कोमल को भी लगा कि अब पोल खुल जाएगी तो वो मायके चली गई। वहां कोई रोकने वाला नहीं था। गुलशन उसे कभी होटल में लेके जाता, कभी पार्क में लेके जाता, कभी कहीं घुमाने लेके जाता। जहां उनका जी करता वो उसको लेके चला जाया करता था। उनके बीच में एक नाजायज रिश्ता बन गया था। ये सब 2 साल से चल रहा था। अब इस रिश्ते में गहराई आने लगी और पति से नफरत बढ़ती गई। पहले तो वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती थी, पर गुलशन के आ जाने के बाद उसने शिकायतें करना बंद कर दी। 6 मार्च 2026 को नैन सिंह अपने भाई की शादी में शामिल होने घर आया था। उसे 2 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर भी जाना था। इसी बीच कोमल और उसके यार गुलशन ने
उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया ताकि वो दोनों शादी कर सकें। लेकिन कत्ल के लिए शूटर चाहिए थे और शूटरों के लिए पैसा चाहिए था। कोमल ने कहा, तुम फिक्र मत करो, पैसा मैं दूंगी। उसने अपने गहने लिए और एक सुनार के पास पहुंच गई। झूठ बोला कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और गहने गिरवी रख दिए। 6 लाख रुपए ले आई और वो लाकर उसने गुलशन को दे दिए। गुलशन ने मुजफ्फरनगर और मेरठ के 3 शूटरों को हायर किया जिनका नाम था गुड्डू, मोटू और राहुल। पवन ने उसकी सेटिंग उनसे कराई थी। 2 लाख रुपए की सुपारी तय हुई। घर की भेदी कोमल थी। उसे पता था कि कौन कहाँ सोता है, कब आता है, कब जाता है। उसने पल पल की खबर दी। 27 मार्च की रात करीब 1:30 बजे शूटर घर में घुसे। फौजी नैन सिंह चारपाई पर गहरी नींद में सोए हुए थे। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। 315 बोर के कट्टे से सीधा उसके गले पर लगाकर गोली मार दी गई और वो वहीं ढेर हो गया। ना वो चीख सका, ना वो तड़प सका। पुलिस ने बीवी कोमल, उसके प्रेमी गुलशन और तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। पांचों को जेल भेज दिया गया है। पर सवाल उन 2 मासूम बच्चों का है जिनका क्या होगा। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। पिता चला गया और मां सलाखों के पीछे चली गई। जिस तरह का जुर्म है, उम्र कैद से तो कम क्या ही सजा होगी। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको चौकन्ना करना है। जब पुलिस जांच कर रही थी तो सीसीटीवी कैमरे में एक परछाई दिखाई दी थी जिसने सारा केस खोल दिया कि कोई अंदर का ही है जिसने बाहर वालों को बुलाया था। आखिरकार छोटे भाई की पत्नी पाक साफ निकली और उसकी खुद की ही पत्नी कातिल निकली। इस कहानी को जो हमने आपको सुनाया है, इससे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जागरूक रहना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके फैमिली में, आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, उसकी खबर आपको जरूर रखनी चाहिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।